मगर जो भी 2-3 बच्चे मुझे कामयाब दिखते थे, उन पे हम पूरी ताकत लगाते थे। है गिल्ली डंडा, कंचा गोली। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षक श्री सम्मान अवार्ड मुझे प्राप्त था। उनके कपड़े भी, उनका ड्रेस कोड था। गर्मी के दिनों में वो सफेद कपड़े पहनते थे और वो ये तय करते हैं क्या देश में खाया जाएगा। पश्चिम यूपी में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बाद सहारनपुर जिले में जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा मासा कुंभ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया वर्ष 2021 में। और उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर कुलपति के रूप में नियुक्त हुए एच.एस. सिंह, वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आइए इनके जीवन परिचय को लेकर हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका खुद न्यूज में स्वागत है। देखिए, मैं एक गांव ग्रामीण परिवेश से जिला महाराजगंज से आता हूं। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई गांव के टाटपट्टी की स्कूलों से हुई थी। तत्पश्चात मैं उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय आ गया था। वहां से 1983 में पीएचडी की उपाधि मुझे मिली। तत्पश्चात मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में ज्वाइन किया। वहीं पे मैं सारा जीवन मेरा वहीं गुजरा है। 2000 चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में कब एंट्री हुई आपकी? कब आपको? 1983 4 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया था। तो वहां रहते हुए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में किन किन पदों पर आप रहे हैं? जब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आया था तब हमारा नियुक्ति प्रवक्ता के पद पे हुई थी। तत्पश्चात 1996 में मैं रीडर बना। तब एसोसिएट प्रोफेसर का नाम नहीं लिया जाता था। 2002 में मैं प्रोफेसर बना और 2018 में रिटायर होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षक श्री सम्मान अवार्ड मुझे प्राप्त था, जिस कारण मेरा सेवा विस्तार वहां हो गया था। उसके पश्चात दिसंबर 2021 को मैंने इस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। कौन से विभाग के आप प्रोफेसर थे? कौन सा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते थे? मैं जंतु विज्ञान का विद्यार्थी रहा शुरू से आखिर तक। बचपन कैसे बीता? बचपन रहता है एक बच्चों का, जैसे आम बच्चों का बचपन बीतता है, गिल्ली डंडा, कंचा गोली और पढ़ाई लिखाई, ये सब सम्मिलित थी मेरे क्रिया कार्यक्रम में भी। तो आपने खेल की बात की है, तो सबसे फेवरेट वो आपका कौन सा खेल था जो आप खेलते थे बच्चों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ? क्रिकेट, कबड्डी, ये दोनों मेरे पसंदीदा खेल थे। तो उस दौरान कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसको आप पसंद करते थे क्रिकेट में? क्रिकेट में उस वक्त तो सुनील गावस्कर होते थे जब हम लोग बच्चे थे। क्या आप बॉलिंग करते थे, बैटिंग करते थे, क्या करते थे? बैटिंग करता था, ओपनिंग बैट्समैन होता था मैं अपने इंटर कॉलेज तक। उसके बाद खेल खत्म हो गया मेरा। इंटरमीडिएट की और जो हाई स्कूल की है वो शिक्षा कौन से स्कूल से आपने ग्रहण की, कौन से कॉलेज से ग्रहण की? महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर से। तो क्या बचपन से ही था कि एक प्रोफेसर बनना है? हाँ, ये रुझान मेरा बचपन से था, क्योंकि मैंने जब बीएससी करना शुरू किया, एमएससी करना शुरू किया, तो उस दौरान मैंने देखा कि मेरा कोई भी प्रोफेसर सब्जी की दुकान पर नहीं होता। हाँ, मैं किसी बेकरी की दुकान पे होता था। उनके कपड़े भी, उनका ड्रेस कोड था। गर्मी के दिनों में वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, ऊपर शर्ट और नीचे पैंट। और गर्मी जाड़ों के दिनों में उनका सफ़ेद शर्ट होती थी और सर्च का सूट होता था। परहैप्स दैट क्लैडिंग ऑफ द ड्रेस हैज अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स इट। तो क्या कोई परिवार में शिक्षक रहे हैं आपके, या कोई प्रोफेसर रहे हैं, या पहले आप शख्स हैं जो आप प्रोफेसर के बाद आज कुलपति हैं? मैं पहला शख्स हूँ जिसने ग्रेजुएशन पास किया था। तो उस दौरान के आपके दोस्त होंगे, इंटरमीडिएट के भी, हाई स्कूल के भी, बचपन के भी, क्या उनमें से कोई ऐसा दोस्त है जो शिक्षक हो या प्रोफेसर हो, जो शिक्षा ग्रहण कराई हो बच्चों को? नहीं, कई दोस्त मेरे थे जो बहुत बड़े बड़े पदों पर सुशोभित कर चुके हैं। कुछ इंजीनियर थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ टैक्स डिपार्टमेंट में थे, कुछ इनकम टैक्स में, कुछ सिविल सर्विसेज में थे, मगर शिक्षा में नहीं आया। आज ज्वाइनिंग के बाद आपका काफी लंबा सफर हो गया है, आज कुलपति भी हैं, 264 लगभग 209 कॉलेज 3 जिलों के हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो कभी लगा हो इस जिंदगी के सफर में, इस शिक्षा के सफर में, कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं गलत फील्ड मैंने चुन लिया, मुझे किसी और फील्ड में जाना चाहिए था? कभी नहीं लगा मुझे, क्योंकि मेरा ध्येय यह है कि मैं यहाँ अध्ययनरत छात्रों को एक सहज, सुसंस्कृत और नकारात्मकता विहीन नागरिक बनाऊं। और इस संकल्प से मैं शिक्षा जगत में आया था। तब से अब तक निरंतर मेरा प्रयास यही रहता है। बेशक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में रहते हुए वहाँ 20 सीटें होती थी, 20 के 20 बच्चे मेरे कामयाब नहीं होते थे, मगर जो भी 2-3 बच्चे मुझे कामयाब दिखते थे, उन पे हम पूरी ताकत लगाते थे। मैंने अब तक जीवन में 34 पीएचडी कराई है और मेरा कोई छात्र खाली नहीं है। कम से कम वो किसी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में शिक्षक।
ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको आपने पीएचडी कराई हो, होनहार हो और आज वो सक्सेसफुल हो? मेरे 2 स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में हैं, मेलबर्न में एक है और एक फ्री यूनिवर्सिटी सिंगापुर में है। एक वाशिंगटन डीसी में एक एफडीए करके ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका, जिसकी अमेरिका की 70% इकॉनमी उनके हाथ में है और वो ये तय करते हैं कि क्या देश में खाया जाएगा और कौन सी दवा खाई जाएगी। हर कोई युवा एक फील्ड में जब जाना चाहता है तो एक फील्ड की तैयारी करता है जाने के लिए। अगर उस फील्ड में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो सोचता है कि मैं अगर इस फील्ड में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, चयन नहीं हुआ, तो मैं किसी और फील्ड को चुन लूंगा। तो क्या आपके दिमाग में भी उस समय कोई दूसरा फील्ड था या प्रोफेसर बनने का ही था? कभी नहीं। तो जो आजकल के युवा हैं जो शिक्षक की ओर शिक्षक बन रहे हैं या प्रोफेसर बन रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उन्हें फोकस रहना चाहिए, क्योंकि वो उनका अपना गोल ही निर्धारित नहीं है और जब तक गोल निर्धारित नहीं होगा तब तक आप लक्ष्य को पाओगे कैसे। ठीक है, ये हमारे साथ थे मां साकुम्र यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं चेत सिंह। हमने इनसे बातचीत की जीवन परिचय को लेकर, इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। देखते रहिए खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं।